राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या ये अनिवार्य है कि जब श्री कृष्ण किसी से अधिक प्रेम करते हैं तो वह उस व्यक्ति के एक एक करके सारी चीजें छीनने लगते हैं, और जब वो व्यक्ति अपने हृदय से रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारता है? नहीं नहीं, अम्बरीश जी से बड़ा कोई महाभागवत है क्या? चक्रवर्ती सम्राट है। प्रहलाद जी क्या छीना? चक्रवर्ती सम्राट पद दिया, दैत्यराज पद। विभीषण जी लंकापति। भगवान छीनते थोड़ी हैं, भगवान देते हैं। मोह हटाकर ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मोह हटाकर ज्ञान देते हैं, नश्वर माया हटा करके शाश्वत सच्चिदानंद में सुख देते हैं। भगवान छीनने वाले नहीं हैं, भगवान दाता है, देने वाले हैं। उनका मजाक में कोई बात जैसे कही जाए, जो मुझसे प्यार करता है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, उसका सर्वस्व नाश कर देता हूँ। पहले धन हरण करता हूँ, फिर भृत्य परिवारजनों का राग हटाता हूँ। तो समझो ना क्या कह रहे हैं। जो माया के प्रति, धन के प्रति लोलुपता, उसका हटा दिया, मोह हटा दिया, जीवन मुक्त कर दिया, ज्ञान परायण कर दिया, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे। भगवान देते हैं, नाशवान वस्तुओं का राग हटाकर सत्य वस्तु देते हैं। भगवान कभी छीनते नहीं है। गुरु जी कुछ समय के लिए ले लेते हैं, फिर ले क्यों लेते हैं? वही है, उन्हीं के सिवा, उनके सिवा कोई है ही नहीं, तो ले किसको लेंगे? सिय राम में सब जग जानी, किसको ले लेंगे? वो तो ऐसे दाता हैं, जो गाली देता है उसको भी देते हैं। वो जो उनका अपमान करता है, भगवान की निंदा करता है, उसको भी जीवन देते हैं। जियो, आनंद से जियो। फिर जो भक्ति करता है उसका जीवन संकट पूर्ण कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की बात को समझना है। जैसे हम काम क्रोध में फंसे हैं, तो भगवान काम क्रोध रहित कर देते हैं। हम माया में फंसे, भगवान माया रहित कर देते हैं। कितनी बड़ी कृपा हुई, हमारे दुखों को हटा दिया। भगवान सुख देते हैं, दुख छीनते हैं। धन से किसी को सुख आज तक नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। परम धन भगवान नाम रूपी धन में रति कर देते हैं, संसार के धन से वैराग्य कर देते हैं। कितनी कृपा है उनकी। अगर ऐसा सिद्धांत कहोगे तो सब कुछ छीन लेते हैं, गलत बात है। जो भगवान से प्यार कर रहा है, उसे पूरा संसार प्यार करने लगता है। जो भगवान से प्यार करता है, उसे माया माँ की तरह दुलार करने लगती है। विचार करो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई प्यार कर रहा है, सब कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है। वैसे संतों के पास लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, और हमें आशीर्वाद देने आते हैं। स्वस्थ रहो, तुम्हारी दीर्घायु हो, तुम्हें कोई कष्ट ना हो। यहाँ ये आते हैं बूढ़े, ब्रजवासी, पंडित जन, संत जन, यही आशीर्वाद। ऐसे ही तुम बैठे रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। भगवान से प्यार करने से मिलता है, छिनता थोड़ा है। तो भगवान के कारण ही तो है। सोचो, अपना लड़का भी अपने से इतना प्यार नहीं करता जितना ये लोग प्यार करते हैं। तो ये कैसे प्यार हो भगवान? तो हम ये कैसे कहते कि छीन लेते हैं? हम तो कहते हैं भगवान दे देते हैं। अज्ञान छीनते हैं, माया छीनते हैं, दुख छीनते हैं, अशांति छीनते हैं, और शांति देते हैं, सुख देते हैं, करुणा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरुजी, जैसे छीनने से प्राय अगर कोई चीजें अगर परिवार में ही विरुद्ध चल रही हो, सब कुछ करने के बावजूद भी, जैसे हम लोग आपने कहा कि भाई अगर आपका ध्यान सिर्फ जब विपत्ति आती है तभी भगवान की तरफ जाता है, उससे पहले अगर मान लो कि भाई अगर हम लोग लगातार लगे हुए हैं, बिल्कुल, तो उसके बावजूद भी अगर वो विपत्ति मतलब कि नहीं पीछा छोड़ती और वो परिवार में। भीष्म जी ने कहा, प्रभु मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, कोई दुराचार नहीं किया, और आपके महाभागवत हैं भीष्म जी भगवान के। ये बाणों की सैया पे 6 महीने से पड़ा हूँ, और आप हमको कहते हो युधिष्ठिर जी को उपदेश करो। इतना भीषण कष्ट है, तो ऐसा क्यों है मुझे? मैं 100 जन्म तक पूर्व का देख रहा हूं। तो कहा और आगे देखो। तो जन्म जन्मांतरों के हमारे जो पाप हैं, वो जब हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, तो दुख, विपत्ति, रोग, लड़ाई, झगड़ा, ये सब रूप बन करके आते हैं। तो भगवान का भजन करने वाला विवेक के द्वारा उनको सह लेता है। जो संसारी पुरुष होता है, वो उसमें बिथ के लड़ाई झगड़ा किया, जेल चला गया, रोग में हाय हाय किया, डिप्रेशन में पहुंच गया। रोग तो है ही, दिमाग से भी परेशान हो गया।
धन से परेशान हो गया, नाना प्रकार की दुख विपत्तियां उसे घेर ली। वो किसी से प्यार करे तो वो लोग अपमान करें, वो धर्म से चले तो लोग उसे दुख दें, ये विपरीतता आती है। ये सब विपरीतता आने पर भी यदि भगवान का भजन हो रहा तो हृदय धैर्य रहता है और निकल जाता है। जैसे दिन नहीं रुका तो रात नहीं रुकेगी, ऐसे दुख नहीं, अभी हमारा सुख चल रहा है फिर दुख आ गया, दुख चल रहा है फिर सुख आ गया, ये ऐसे चलता रहता है। उसका ज्ञान जो है ना इतना प्रवीण होता है कि डूबने नहीं देता, न सुख में न दुख में। सुख में डूबने पर अहंकार आता है, दुख में डूबने पर निराशा आती है, शोक आता है। तो हमें भगवान के भजन में दृढ़ विश्वास करके चलना चाहिए। अनेक जन्मों के कर्म हैं जो हमको गिराते हैं। मान लो 2-4 माला आप लोग जपते होगे, 2-4 घंटे पूजा करते होगे, यहाँ तो जीवन ही पूजा है, कुछ और है ही नहीं। नाम जप करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान, तब दोनों किडनी फेल हैं। विचार करके देखो ना, तो कर्म का भोग आता है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनके गले में कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा सत्संग नहीं बोलोगे, तो बोले सत्संग तो बोलेंगे, हमारा जीवन है सत्संग। गले में बना रहे, कैंसर बना रहे। तो बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया, कष्ट देखा। तो अगर भजन से कष्ट कटता तो उनका कट जाता कि नहीं कट जाता। इसका मतलब है भजन आगे की संभाल करता है और हमको जीने का बल देता है कि हम विपत्तियों से, दुख से घबराए नहीं, उनको सहकर निकल जाएं। ये कोई न सोचे कि भजन करते हैं तो बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। नहीं होगा, पर तुम व्यथित नहीं होगे, तुम उसको सह जाओगे और सहकर भगवान को प्राप्त कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको?